नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनार। राष्ट्रवासियों, मेरे पास जो कुछ भी है गुरु महाराज जी की कृपा का प्रसाद है। उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने कृपा करके सुमिरन करने का अवसर दिया। कैसे सुरती और शब्द का मेल हो, कैसे ईड़ा घर पिंगला और पिंगला घर ईड़ा, कैसे सुषुम्ना का उद्भव हो, सुषुम्ना को कैसे बढ़ाए, ये ज्ञान गुरु महाराज जी ने सिखाया। लेकिन मेरे गुरु महाराज सदा कहते थे कि जो जीवन है ना, कल परसों और नरसों के लिए नहीं है, बल्कि आज के लिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वर्तमान की बात मेरे गुरु महाराज जी करते थे। इस पल की बात कर रहे हैं, मैं भी आपको इसी पल की और आज की बात करता हूं कि हमारे जीवन के सारे आनंद इस पल के लिए है और उसको प्राप्त करें। और ये आनंद तब मिलेंगे जब हम अपने श्वासों का अनुभव करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व। और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला, हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किराः एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 18 मार्च 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले
आज का पंचांग चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी विक्रम संवत 2081 और चैत्र मास की 5 परविष्टि सेक्शन 1946 फाल्गुन 27 तदनुसार मंगलवार 18 मार्च 2025 सूर्यग्रहण तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है रात्रि 10:09 और अगली तिथि पंचमी हो। सूर्यग्रहण योग व्याघात योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 4:44 अगला योग हर्ष होगा और सूर्यकालीन कर्ण बहुकरण कर्ण का समाप्ति काल रात्रि 8:52 अगला कर्ण बालो होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति है वो शाम 5:52 अगला नक्षत्र विशाखा होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, यानी राहुदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचलन और चंद्रदेव तुला राशि में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बात करूंगा आज के आपके राशिफल की, आज के राशिफल की। उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग प्रातकालीन लगन मेन लगन है। सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव और राहुदेव मीन राशि में, चंद्रदेव तुला राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचलन और इसी आधार पर मैंने 18 मार्च 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि है 48 मिनट और ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:59 से लेकर दोपहर 12:29 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 12:29 से लेकर दोपहर 2 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 3:30 से लेकर शाम 5:01 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व श्रद्धानुसार गुड़ का दान गौशाला में दें और खुद गुड़ का सेवन करके तब यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा ना माना। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा बंधन आपके ऊपर नहीं है क्योंकि वर्तमान में यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा।
संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती की दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 18 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 18 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं ये साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज सर्वप्रथम हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वजा जरूर फहराएं। यदि आज आपका जन्मदिन है, लाल ध्वजा हनुमान जी के शिखर पर, मूर्ति पर, जो मंदिर पर जरूर लहराएं, आपके लिए बड़ा उत्तम होगा। दूसरा उपाय बता रहा हूं, यदि जीवन में अनावश्यक उठापटक है, कलह है, दुर्घटनाएं हैं, शत्रु परेशान करते हैं, तो प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक 108 या फिर 21 या 11 पीपल के पत्ते तोड़ के लाए, जलगंगा जल से पवित्र कर प्रत्येक पत्र पीले चंदन से श्री राम लिख दीजिए। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक शुद्ध आसन में बैठ जाए, किसी शुद्ध पात्र में इन पत्तों को रख दीजिएगा और ध्यान रखिए कलावे की माला बनाएगा। 108 पीपल के पत्ते कलावे की माला रहेगी और वहीं बैठकर 3 माला ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का जाप करते ये माला श्री राम का ध्यान करते हुए हनुमान जी के गले में पहना दीजिए। आपके सारे विघ्न, आपकी सारी परेशानी, सारे कष्ट से आपको छुटकारा दे, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति। ये अद्भुत है। आज आपका जन्मदिन है तो हनुमान जी के श्री चरणों में आग के नीले पुष्प अर्पित करना भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, हर मंगलवार को करना और साल भर करना। परेशानियां, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। अब बात करते हैं आज के दाती गुरु मंत्र में आपकी राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, सप्तम भाव। ये साझेदार का भाव है, जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है, डेली इनकम। चंद्रदेव सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नष्टों से व्यापार में विस्तार होगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा क्योंकि ग्रह गोचर अनुकूल है। पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, देश विदेश में घूमने का अवसर मिलेगा और उपहार की प्राप्ति होगी। परीक्षा हो चाहे प्रतियोगिता हो, नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, शास्त्र पराक्रम में वृद्धि और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ पूर्ण सफलता का दिन है। क्या करें? अधूरे कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? अनावश्यक वाद विवादों में ना पड़े। शुभ अंग नौ, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभ होमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, कार्यक्षेत्र में मनोवांछित सफलता के साथ साथ अधिकारों की वृद्धि होगी, सुख के साधनों की प्राप्ति होगी, पारिवारिक वातावरण सुख रहेगा, कामकाज, नौकरी, कारोबार के हिसाब से युवाओं के लिए आज सफलता का संकेत है। हाँ, थोड़ा डिले जरूर है लेकिन काम बनेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? इच्छित कार्य की संपन्नता के लिए परिवार का साथ लें। इच्छित कार्य पूरा हो इसके लिए पारिवारिक साथ लेना बहुत जरूरी। क्या ना करें? सरकारी अफसरों को नाराज ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सोनारा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्रौम षट शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज जो भी काम बनेगा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से बनेगा। आज चुनौतियां बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत रखें, आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और पारिवारिक सलाह से काम करेंगे, सफलता आपका दामन चूमेगी। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी, परिवार की सुनना बहुत जरूरी, पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी और बड़े लोगों से मित्रता और मेलजोल बढ़ाना बहुत जरूरी, क्योंकि आज थोड़ी सी गृहस्थी की जिम्मेदारी बढ़ेगी। चिड़चिड़ापन स्वभाव नहीं रखना, परिवार वालों पर चिल्लाना नहीं और कारोबार में अपनों की सलाह से निर्णय लेंगे तो उत्तम अवसर और लाभ का संकेत भी है। आज धार्मिक यात्रा का योग भी है। युवाओं के लिए देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। क्या करें? आवश्यक कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत जरूरी है विनम्रता का प्रचित है। धैर्य, संयम के साथ और विनम्रता रखेंगे तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होगा वो बनेगा जरूर। क्या ना करें? बेवजह क्रोध नहीं करें,
और वजह हो तब भी क्रोध नहीं करना है। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमः। बुद्धदेव के बीज मंत्र के जाप करने से शांपाउन विघ्न परेशानी और कष्ट छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले सुंदर मेरे अनुभव के ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। इस जन्मकुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा निर्बल अवस्था में विराजमान हो, यानी चंद्रमा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया का हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में आर्थिक नुकसान ज्यादा करता है। और चंद्रमा यदि बुध के साथ दृष्टि संबंध बन जाए तो अशुभ परिणाम में वृद्धि ज्यादा होगी। ऐसा मैंने देखा, जरा देखिएगा आप भी, ऐसा कुछ हो तो ना मना रहे। दर्शकों मित्रों साथियों, मानव जीवन में ये बहुत बड़ा कारखाना है रे भाई, बहुत बड़ा कारखाना। कहने के इतना यदि इंस्टॉल करना हो तो 11 मंजिल चाहिए, और ये तो इतना बड़ा है। तो बड़ा कारखाना है तो कोई ना कोई मशीन खराब होती रहती भाई। सिर से पांव तक कोई ना कोई बीमारी लगी रहती भाई। लेकिन आज जो बता रहा हूं वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। सिर से पांव तक की कोई भी बीमारी होगी वो आपके पास नहीं फटकेगी यदि इस नुस्खे का आप सहारा लोगे तो। सबसे पहले तो भाई नित्य क्रम आपका मजबूत होना चाहिए। दैनिक दिनचर्या अनियमित नहीं होनी चाहिए। सोने के समय सोने और खाने के समय खाने, ये ध्यान। खाने और सोने की अनियमितता नुकसान देती है। नुस्खा क्या है? रामबाण है नुस्खा, कभी खाली नहीं। 100 ग्राम शहद लेना है। 100 ग्राम शहद में मेरे हिसाब से 17 कली लहसुन की डाल देनी। मैं 15 भी कह सकता, मैं 20 भी कह सकता। 17 नहीं, 8 का अंक है, मेरे आराध्य का अंक है, इसीलिए बता दिया। आप 20 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। छील कर उसमें डाल दीजिए। 1 हफ्ते के लिए उसमें छोड़ दीजिए। रोज सुबह सुबह 1 हफ्ते के बाद 1 कली चबाकर खा लीजिए। कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम, नसों में किसी प्रकार का ब्लॉकेज, ब्लड सर्कुलेशन एकदम सब संतुलित हो जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा और हार्ट पंपिंग बहुत मजबूत हो जाएगी। आपका बीपी ना तो लो होगा ना हाई होगा। और ये जो नुस्खा है ना, ये शुगर के लिए भी रामबाण है। और बात करते हैं कर्क राशि। चौथे भाव में चंद्रदेव है, और चौथे भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचय करें। थोड़ी सी परेशानी है भाई, मन में दुविधा रहेगी, क्रोध बढ़ेगा, निर्णय क्षमता कमजोर होगी, परिवार के साथ कलह की प्रबल संभावना है, और आरोप और आघात लगने की संभावना नजर आ रहा है। इसलिए मर्यादाओं में रहना बहुत, चाहे मर्यादा पारिवारिक हो, चाहे सरकारी हो, चाहे वैवाहिक मर्यादा हो, नहीं तो सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आएगी। जमीन को खरीदना और जमीन को बेचना आज आपके लिए हानि का संकेत है। संयमित होकर कार्य करें। कुछ सावधानी का संकेत है भाई। सरकारी मामलों में सावधानी बरतें। अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य से दूर रहे, अन्यथा मोटी समस्या आ जाएगी। क्या करें? नियमों का पालन करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, विचारों के प्रति सचेत रहे, कार्यों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? विशेष कार्य और वार्ता आज ना रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमसे नमः। चंद्रदेव का बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते सिंह राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कम्युनिकेशन स्किल तारीफ के काबिल रहेगा। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में है तो सफलता आपके कदमों में है। ग्रह गोचर की सुविधा से पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। व्यवसाय में अनुकूलता रहेगी। धन के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। मित्र और परिजन सहयोगी साबित होंगे। आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। साझेदारी कार्य में थोड़ा सा नरमी रखी तो सफलता उत्तम रहेगी, यात्रा सफल रहेगी। युवाओं को कारोबार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में मन अनुकूल संबंधों की वजह से सुधरता आएगी। समय अनुकूल रहेगा। किए गए कार्य को पूर्ण लाभ मिलेगा। शिक्षा और कैरियर में अनुकूलता का उत्तम संकेत है। क्या करें? परीक्षा और प्रतियोगिता और व्यापार या व्यवसाय या परिवार, प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग से काम करेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी। क्या ना करें? आज थोड़ा सा वाहन तेज ना चलाएं। शुभ अंक 7, शुभ अंक सुनहरा। भाग्य आपके पद में। 95% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्यान। ये सूर्यदेव का अद्भुत तंत्रोक्त मंत्र है। जाप करने से संपूर्ण विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। रिश्तों में विस्तार होगा। सामाजिक सेवाओं का विस्तार होगा। समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी। अपनों का साथ मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है अत्यधिक आत्मविश्वास और क्रोध नहीं करना चाहिए। कुटुंब और परिवार की मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। अतिथि सत्कार का अवसर मिलेगा, इसे मत छोड़ना। हाँ, खान पान प्रति नियमित रहे।
धन को लेकर मानसिक परेशानी के लिए शारीरिक कष्ट से राहत मिलेगी। युवाओं को लाभ के लिए अपनों को साथ लेके चले तो उत्तम अवसर मिलेंगे और चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग है। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए करिए, सोच सकारात्मक रखें। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? शिक्षा हो चाहे व्यापार, नौकरी हो चाहे कामकाज, बहुत जरूरी है आपको अपनों की सलाह लेकर कोई परिवर्तन करना, वरना नहीं। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संजय ग्रह गोचर अनुकूल है। साहस पराक्रम बढ़ेगा, मनोरथ सिद्ध होंगे, बुद्धि विवेक से कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ होगा, चल अचल संपत्ति से प्राप्त करने में आप समर्थ रहेंगे और यात्रा सफल और सुखदायी रहेगी। बैंक कर्मचारी, न्यायालय का क्षेत्र, लॉ फॉर्म से संबंध रखते हैं, इन विभागों में अच्छे संबंध रहेंगे। उन विभागों से संबंधित व्यवसाय उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मन को स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना भी है। क्या करें? कार्य संबंधी नवीन प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले शोध करना बहुत जरूरी, रिसर्च करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। गुप्त रूप से शत्रु हानि पहुंचाएगा, कार्य में अवरोध और अड़चने आएगी। आपकी कार्यशैली की वजह से अकारण आपको आरोप सहन करना पड़ सकता है। व्यय पर नियंत्रण रखें। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव की प्रबल समस्या नजर आ रही है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बेवजह कार्य में रुकावट और परेशानी है। व्यर्थ की भागदौड़, उठापटक है, धन का अपव्यय है, तर्क वितर्क बढ़ेगा और वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, दुर्घटना भी हो सकती। डरा नहीं रहो भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्या। क्या करें? बुजुर्गों की सलाह से कार्य करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन नहीं। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम क्राम क्रीम क्रम श भूमाय नमः मंगलदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं धनुराशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण समय अनुकूल है। सोशल सर्कल बढ़ेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। प्रशासनिक अफसरों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। कारोबार में सफलता के अवसर मिलते रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। समाज में मान प्रतिष्ठा और पराक्रम बढ़ेगा। मित्रों से लाभ और मनोअभिलाषाओं और इच्छाओं की पूर्ति और धन लाभ के अच्छे मौके बने। समय पूर्णता युवाओं के पक्ष में है। चाहे प्रशासनिक अफसर हो चाहे राजनीतिक का क्षेत्र हो, प्रबल सफलता का संकेत है। कार्य क्षेत्र में उन्नति और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर मिलेगा। क्या करें? यदि आप नवीन कार्य में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो बड़ों की सलाह लीजिएगा, लाभ मिलेगा। क्या ना करें? अपनों से बैर भाव ना बढ़ाएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत धनराशि वालों। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब हमारी मेहनत, हमारी भागदौड़, हमारी परिश्रम के बावजूद भी आर्थिक संकटों से पीछा नहीं छूट रहा है, क्या करें? मित्रों, ये उपाय लगातार करें और रविवार के दिन तो जरूर करें। प्रारंभ रविवार को दिन सभी लोग जिनको भी ये परेशानी हो, प्रातःकाल नित्य कर्म निरोध स्नान उपरांत सूर्य को जल देने के बाद कुष्ठ रोगियों को गेहूं का दान दीजिए। ये अद्भुत उपाय है। लगातार आप 40 रविवार कर दीजिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा और कष्ट छुटकारा मिलेगी। अद्भुत है। हाँ, रविवार दिन नमक सेवन नहीं करें, मीठा भोजन करें, दलिया है, दूध है, दही का सेवन करें, लेकिन नमक नहीं। नमन है ना। बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्र में संचरण कर सितारों की चाल, अनुकूलता, लाभ, सफलता और आगे बढ़ने का संकेत है। आज पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से कैरियर में, कारोबार में, राजनीति के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। कारोबार की इसमें सुधार होगा, धन लाभ होगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य उत्तम और चित्त प्रसन्न रहेगा। कैरियर हो, कामकाज हो, कारोबार हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोनुकूल परिणाम मिलेगी। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज में, सीए, होटल मैनेजमेंट, सीएस है, आईआईटी के क्षेत्र में या एलएलबी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आप सफलता के उत्तम अवसर है। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? अनावश्यक धन का अपव्यय न करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव।
9वें भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण गोचर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर दे रहे। सोच विचार कर काम करेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी। व्यवसाय में संघर्षपूर्ण स्थिति से राहत मिलेगी। बौद्धिक क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। प्रिय कुटुंबियों से मेल मिलाप बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा और आर्थिक लाभ से मन संतुष्ट रहेगा। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। प्रश्न अपना अनुकूल रहेंगे। कारोबार में सफलता, लेन देन के मसले, धन की प्राप्ति होगी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? स्वजनों की हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम प्राम प्रीम प्रम शा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के नक्षत्रों में संचरण सितारों के प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। संयम और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार और जीवन साथी से टकराव और सरकार से पंगा धन हानि का संकेत दे रहा है। खर्चों पर अंकुश रखे, भोग विलास की प्रवृत्ति पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। विरोधी आज हानि पहुंचा सकता, शत्रु आपको परेशान कर सकता है, लापरवाही नहीं करिएगा। यात्रा को स्थगित रखना बेहतर होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, सोच विचार कर काम करें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा नहीं करें। वाहन आदि से चोट का भय है और कुटुंब परिवार से चिंताजनक समाचार की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा से कार्य करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से कलह न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, बृहस्पतिदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।